नमस्कार। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के फर्स्ट पेपर में कंटिन्यूटी पे आधारित कुछ थ्योरम करने जा रहे हैं। तो इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने कंटिन्यूटी की कॉची और हेनी डेफिनेशन को डिस्कस किया था। आज हम उस पर आधारित एक प्रमेय करने जा रहे हैं। उसका नाम क्या है? सातत्य की कॉची एवं हेनी परिभाषा की तुल्यता। मतलब क्या है इसका? यदि कोई फलन किसी बिंदु पर कॉची के अनुसार अगर संतत है तो वह हेनी के अनुसार भी संतत होगा, और अगर हेनी के अनुसार संतत है तो वो कॉची के अनुसार भी संतत होगा। ये हम बात प्रूव करने जा रहे हैं इस थ्योरम में। तो प्रमेय यानी थ्योरम जो है कौन सी है? 2.1। यदि f(x) बिंदु x बराबर a के सामीप्य में परिभाषित है तो फलन f(x) x बराबर a पर कॉची के अनुसार संतत है। तो संतत है यदि और केवल यदि फलन f(x) x बराबर a पे कॉची के अनुसार, लिखो आप इसमें, कॉची के अनुसार अगर संतत है, तो यदि और केवल यदि फलन f(x) x बराबर a पर हेनी के अनुसार संतत है। तो इसके अंदर क्या करना है? पहले हम ये मानेंगे कि कॉची के अनुसार संतत है, तो फिर हम उससे सिद्ध ये करेंगे कि वो हेनी के अनुसार भी संतत है, और इसका विलोम हम ये मानेंगे और फिर ये सिद्ध करेंगे। वो इसका प्रूफ उपपत्ति। तो पहले हम ये लिखेंगे, माना फलन f(x) बिंदु x बराबर a के सामीप्य में परिभाषित है तथा कॉची के अनुसार फलन f(x) x बराबर a पर संतत है। तब अब ये कॉची के अनुसार संतत है, तब क्या लिखेंगे? तब प्रत्येक या स्वैच्छिक धन संख्या एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट, कम से कम एक धन संख्या डेल्टा विद्यमान हो, such that mod of f(x) minus f(a) less than epsilon, true for all mod x minus a less than delta। ये इसी चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, या mod of f(x) minus f(a) less than epsilon, true for all x minus a minus delta
ए प्लस डेल्टा। अगर x इस रेंज में है तो fx और माइनस fa का जो अंतर है संख्या तो वो एप्सिलॉन से कम होगा। ये यहाँ ये है, आप चाहो तो इसको बीच में भी लिख सकते हो, इसको हम नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, अब हम सिद्ध करेंगे। अब हम ये हमने कौशी डेफिनेशन पे आधारित हमने रिजल्ट लिखा है इसमें। अब हम सिद्ध करेंगे कि फलन fx x बराबर a पर हेनी के अनुसार या हेनी की परिभाषा के अनुसार संतत है, ये हम सिद्ध करें। इसके लिए क्या करना होगा वो देखो आप। इसके लिए क्या करना होगा, फॉर या इसके लिए फॉर माना बिंदु ए के सामीप्य में ये ऐसी स्वैच्छिक अनुक्रम हैं जो ए पर अभिसृत होती है। माना बिंदु ए के सामीप्य में ये जो एन है ऐसी स्वैच्छिक अनुक्रम है जो ए पे अभिसृत होती है, तब अभिसरण की परिभाषा से स्वैच्छिक धन संख्या, अब स्वैच्छिक धन संख्या हमने पहले एप्सिलॉन लिया हुआ है तो यहाँ मैं एक बार कुछ और ले रहा हूँ, एप्सिलॉन डैश ले रहा हूँ के लिए, एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट कम से कम एक धन पूर्णांक n0 लिख देते हैं चलो, सच दैट कम से कम एक धन पूर्णांक n0 ऐसा विद्यमान हो कि मोड ऑफ an माइनस a लेस देन एप्सिलॉन डैश ट्रू फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0, ये चीज़ है। ठीक है, ये हमने अभिसरण की परिभाषा इससे पहले वाले लेक्चर में हमने की है, बताया हमने। और तो इसके अनुसार अभिसरण की परिभाषा के अनुसार हमने ये लिख दिया। क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है ये किस पे कन्वर्जेंट हो रही है, ए पे कन्वर्जेंट हो रही है, तो इस अभिसरण की परिभाषा हमने ये लिख दिया। अब ये है स्वैच्छिक धन संख्या, तो यहाँ पे मैं कोई संख्या चेंज करूँगा तो यहाँ पे ये पूर्णांक चेंज हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना है। जैसे ही मैं यहाँ पे कोई संख्या लूँगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये पूर्णांक मिलेगा आपको, धन पूर्णांक। तो अब मेरे पास एक धन संख्या डेल्टा है, मैं ये चीज़ बनानी है मेरे को, ये इंटरवल बनाना है मेरे को तो ये डेल्टा है, तो इसलिए यानी कि इसी को मैं अप्लाई कर देता हूँ। इसके आधार पर मैं लिख रहा हूँ फॉर डेल्टा देयर एग्जिस्ट। तो अब मैं धन संख्या इसकी जगह मैं क्या ले रहा हूँ, डेल्टा ले रहा हूँ। तो डेल्टा ले रहा हूँ तो अब इसके अकॉर्डिंग कम से कम एक धन पूर्णांक होगा ऐसा, तो मैं अब इसके लिए क्या होगा, कम से कम या एटलीस्ट
कम से कम एक धन पूर्णांक, आप उसको कैसे कोई भी सिंबल दे सकते हैं, m0 n0 कुछ भी ले लो। तो मैं यहाँ पे m0 लिख रहा हूँ, n बिलोंग्स टू n। तो फॉर डेल्टा के लिए, यानी कि ये भी तो धन संख्या है, इस धन संख्या के लिए एक धन पूर्णांक उसको हमने m0 मान लिया, ऐसा विद्यमान होगा कि an माइनस a लेस देन डेल्टा ट्रू फॉर ऑल n ग्रेटर देन m0। इसी चीज को, इसका क्या मतलब है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, an बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा, a प्लस डेल्टा, ट्रू फॉर ऑल n ग्रेटर देन m0। यानी कि वो प्रत्येक धन पूर्णांक n जिसका मान m0 के बराबर या उससे बड़ा है, उसके संगत ये जो सीक्वेंस, जो पद होगा सीक्वेंस का, जो भी पद बनेंगे वो इस अंतराल में होंगे। जब an इस अंतराल में है इस कंडीशन के लिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं एफ ए एन बिलोंग्स टू, हाँ भाई हम लिख सकते हैं एफ ए माइनस एप्साइलन एफ ए प्लस एप्साइलन ट्रू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। यानी कि इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मोड ऑफ एफ ए एन माइनस एफ ए लेस देन एप्साइलन ट्रू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m0। एक्चुअली में हमने ये बाई फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट को यूज किया है। फर्स्ट अभी एक चीज ये था कि अगर x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा हो, तो जो एफ एक्स है, यानी एक्चुअली लिखा तो ये था एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एफ, ये, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ए माइनस एप्साइलन और एफ ए प्लस एप्साइलन। दोनों का मतलब एक ही है, ये लिखो एक ही बात है। ये हमने ये एक नंबर जो इक्वेशन है उससे हमने ये लिखा है, ये चीज़ एक नंबर इक्वेशन से। अगर x इसमें, तो इससे संगत फलन का जो मान और एफ ए का जो अंतर है वो लेस देन एप्सिलॉन, या ये लिख दो या ये लिख दो, बात एक ही है। तो उसमें एक स्टेप पहले डाल लेना चाहिए, जो मैंने ये ऐसा लिखा है। चलो अब हुआ क्या, ये देखो क्या मिल गया हमें। अतः स्वैच्छिक धन संख्या एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट m0 बिलोंग्स टू n सच दैट, या कम से कम लिखना चाहो लिख दो आप, इसका कम से कम एक धन पूर्णांक m0 बिलोंग्स टू n इस प्रकार विद्यमान है, सच दैट कि मोड ऑफ एफ एक्स नहीं एफ ए एन माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन, ये ट्रू है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m0। तो अभिसरण की परिभाषा से हम ये कह सकते हैं कि ये जो अनुक्रम है, अनुक्रम एफ ए एन, ये एफ ए पर अभिसरित है होती, ये हम लिख सकते हैं। ये हम लिख सकते हैं, ये हमने कहाँ से लिखा, अभिसरण की परिभाषा से। तो अतः
बिंदु ए के सामीप्य में प्रत्येक अनुक्रम an के लिए अगर an a पे कन्वर्ज हो रही है तो संगत जो सीक्वेंस है ये यहां लिख सकते हैं एफ एन कन्वर्ज टू एफ ए एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है हेनी के अनुसार फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए पर क्या है, संतत है। देख लो आप। तो ये पूरा आप इसको देखो, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से बात करना। अब हम बात करेंगे विलोम। माना फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए, माना फलन एफ एक्स, बिंदु लिख लेते हैं पहले, फलन माना फलन एफ एक्स बिंदु एक्स बराबर ए के सामीप्य में परिभाषित है तथा इस बिंदु पर हेनी के अनुसार संतत है। अब हमने ये मान लिया, तब जब हेनी के अनुसार संतत है तो तब बिंदु एक के सामीप्य में प्रत्येक अनुक्रम an के लिए, प्रत्येक अनुक्रम an के लिए, कौन से अनुक्रम an के लिए, यदि वो an a पे कन्वर्ज हो रही है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, प्रत्येक अनुक्रम an के लिए अगर ये सीक्वेंस an है, ध्यान रखना, ए पर कन्वर्ज हो रही है तो इसके संगत जो सीक्वेंस होंगी एफ एन कन्वर्ज टू एफ ए एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसी चीज को ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन बराबर ए। अगर ये सत्य है तो ये भी सत्य है। ये ठीक है। तो हमने विलोम में हमने मान लिया कि जो फलन है वो हेनी के अनुसार संतत है। हेनी के अनुसार संतत है तो बिंदु ए के सामीप्य में कोई भी सीक्वेंस ए एन जो ए पे कन्वर्ज हो रही है, उनके संगत जो सीक्वेंस बनेंगी एफ एन की, वो किस पे कन्वर्ज हो रही है, एफ ए पे। ये हमने मान लिया। अब हम प्रूफ सिद्ध करेंगे, अब हम सिद्ध करेंगे कि जो फलन है एफ एक्स, बिंदु x बराबर a पर कोशी के अनुसार सतत है या संतत है, कंटिन्यूस है। ये हम सिद्ध करेंगे।
यदि संभव है तो माना फलन एफ एक्स बराबर ए पर कोशी के अनुसार संतत नहीं है। ठीक है, तब अब ध्यान से देखो, आप ये इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है ये। जो संतत नहीं है तो क्या लिखेंगे? देयर एग्जिस्ट, या कम से कम एक धन संख्या एप्सिलॉन, तो मैं ऐसे लिख ही देता हूँ, कम से कम एक धन संख्या एप्सिलॉन ऐसी विद्यमान होगी कि कम से कम एक धन संख्या एप्सिलॉन ऐसी विद्यमान होगी कि प्रत्येक धन संख्या डेल्टा के लिए, यानी आप डेल्टा कोई मर्जी मान ले लो, के लिए अंतराल जो बनेगा a माइनस डेल्टा कॉमा a प्लस डेल्टा, अंतराल में के लिए अंतराल में कम से कम, ये जो बात हम इससे पहले वाले लेक्चर में हम कर चुके हैं, उसको भी देख लेना। कम से कम एक बिंदु अल्फा, मैं अल्फा लिख रहा हूँ, में कम से कम एक बिंदु अल्फा ऐसा अवश्य विद्यमान होगा कि इस पर जो फलन का मान है एफ अल्फा माइनस एफ ए, ये नॉट लेस देन एप्सिलॉन, ये लिख दो, या एफ अल्फा माइनस एफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन। इसको नंबर 3 लगाओ। ये है, ठीक है, ये हो गया। तो प्रत्येक धन संख्या डेल्टा के लिए इस अंतराल में कम से कम एक बिंदु अल्फा ऐसा होगा जो इस शर्त को मान्य करेगा, संतुष्ट करेगा। तो अब माना, मैंने देखो यहाँ पे देखो, प्रत्येक धन संख्या डेल्टा है, तो मैं कोई भी धन संख्या ले सकता हूँ। इस एप्सिलॉन के लिए मैं कोई भी धन संख्या ले सकता हूँ। तो माना डेल्टा बराबर 1, तब इस अंतराल में यहाँ 1 रख दिया यहाँ पे, तो इस अंतराल में कम से कम एक बिंदु, अब मैं इसको A1 मान रहा हूं, ध्यान रखना, कम से कम एक बिंदु A1 ऐसा विद्यमान होगा कि इस शर्त को संतुष्ट करे। चाहे ये लिख लो, चाहे ये दोनों में से एक लिख लो कि एफ A1 माइनस एफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन। मैं इसको नंबर 4 दे रहा हूँ, 4। इसी प्रकार जब डेल्टा का मान अगर 1/2 लें या डेल्टा बराबर 1/2 हो तो a माइनस 1/2 a प्लस 1/2, ये जो अंतराल है में
कम से कम एक बिंदु A2, इसको भी मान लेते हैं, वो बिंदु जो भी कोई भी हो सकता है। तो अगर डेल्टा का मान 1/2 लूँगा तो यह अंतराल बनेगा। इस अंतराल में कम से कम एक बिंदु, अब उस कम से कम कोई एक बिंदु होगा, उसको हमने A2 मान लिया, ऐसा विद्यमान होगा, ऐसा विद्यमान होगा कि हाँ भी FA2, ये इस शर्त के हिसाब से लिख रहे हैं, अल्फा की जगह A2 माइनस FA ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन, ठीक है। अब इसी प्रक्रिया को कंटिन्यू रखते हैं हम। ये प्रक्रिया कंटिन्यू, ठीक है। यह प्रक्रिया जारी रखने पर डेल्टा बराबर 1/n हो तो A माइनस 1/n कोमा A प्लस 1/n में कम से कम एक बिंदु, अब उसको हम an मानेंगे, ऐसा विद्यमान होगा कि FAN माइनस FA ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन, अर्थात AN बिलोंग्स टू A माइनस 1/n कोमा A प्लस 1/n के लिए FAN माइनस FA ग्रेटर देन एप्सिलॉन, या इसको ऐसा लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, AN माइनस A लेस देन 1/n और हो तो FAN का मान, FAN माइनस FA का जो अंतर है संख्यात्मक, वो ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन। ठीक है, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेने पर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी AN इक्वल टू A, परंतु लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी FAN को नॉट इक्वल टू FA, ये बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया AN A पे तो कन्वर्ज है, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, परंतु FAN नॉट कन्वर्ज एट टू FA एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसका मतलब ये है जो कि दो का विरोधाभास है, अतः हमारी पूर्व मान्यता गलत थी। तो इसका मतलब ये हुआ फलन fx
x बराबर a पर कौशी के अनुसार भी संतत है। दैट्स ऑल।